एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो वीडियो, वो है कि आप आई शेडो का कलर कैसे चूज़ कर सकते हैं। और जी हाँ, अपनी आई जो है वो मेकअप जो आई शेडो का है वो आईज का वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाती हूँ, लेकिन जब मैं हैवी आईज बनाती हूँ तो मैं अपनी फाउंडेशन पहले नहीं लगाती हूँ, तो मैं पहले अपनी आईज बनाती हूँ। दूसरा, आज मैं क्राइलॉन की जो फाउंडेशन है उसके बारे में आपको बताऊंगी कि मैं क्राइलॉन की जो फाउंडेशन है उसके साथ साथ अपनी जो बेस है वो कैसे बनाती हूँ। तो ये दो चीज़ें आज के वीडियो में मेन है। तो चलते हैं फिर आईज की तरफ। तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लू कलर इसमें नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ड्रेस जो है वो ब्लू है। तो ब्लू जो होगा वो बिल्कुल हल्का सा टच होगा, और इसके अंदर मैंने ब्राउन कलर और पिंकिश जो कलर है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और अराउंड द आईज जो इनर कॉर्नर है उसको मैंने वाइट कलर में या सिल्वर, हल्का सा लाइट सिल्वर कलर का शाइन जो है वो करूँगी। तो चलते हैं कलर चूज़ करने के लिए। तो ये जो पैलेट है इसमें मैं ये कलर चूज़ करने जा रही हूँ, जिसके अंदर काफी सारे कलर हैं। तो पहले आप देखें कि ये ब्लू कलर जो है वो कौन सा कलर जो है आपके ड्रेस के साथ मैच होता है। इसके बाद आप देखें ब्राउन कलर भी है, शिमर वाले कलर भी हैं। तो मैं शिमर के कलर या मैट, ये मेरी अपनी मर्जी है आपकी कि आप शिमर कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं या मैट। अगर आप पार्टी पे जा रहे हैं तो शिमर कलर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप डेली यूज़ के लिए वैसे ही शॉपिंग पे या खाने पे जा रहे हैं तो फिर आप मैट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप डे टाइम पे जा रहे हैं या रात को जा रहे हैं। ठीक है, रात के टाइम पे ज़रा ग्लैमर ज़्यादा अच्छा लगता है और डे टाइम पे मैट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी जी मैं ब्लू कलर जो है वो अभी नहीं लगाऊंगी। अभी मैं ब्राउन कलर जो है वो अपने ड्रेस के मुताबिक जो ब्राउन कलर चूज़ करने जा रही हूँ, ये वाला, ये कलर होगा मेरा आउटर कॉर्नर पे। ठीक है, आउटर कॉर्नर पे मैं इस कलर को अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा अप्लाई करूंगी और इसको ब्लेंड करूंगी। तो जी आंखों पे आईशैडो लगाने से पहले ये मैं मैक का जो है कंसीलर ये लगाने जा रही हूँ। ठीक है, और मैक का जो कंसीलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसको ब्रश के साथ भी लगा सकती हूँ और अपनी उंगली के साथ भी लगा सकती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसको अपनी फिंगर के साथ ऐसे लगाने जा रही हूँ आंखों पे। ठीक है, जब फिंगर के साथ मेकअप करते हैं ना, फाउंडेशन या आई शेडो कंसीलर वगैरह, तो क्योंकि फिंगर की गर्मी जो होती है उसकी वजह से जो कंसीलर होता है वो बहुत ही अच्छा अप्लाई हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी आंख जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कंसीलर जो है वो लग चुका है। अब मैंने इसके ऊपर हल्का सा पाउडर अप्लाई कर देना है। मैक का अगेन पाउडर ले रही हूँ मैं। मैक का पाउडर है, हल्का सा इसको अप्लाई करना है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया है अप्लाई। और अब चलते हैं आई शेडो की तरफ। सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर देना है। मैंने आउटर कॉर्नर जो है वो इस्तेमाल करना है, हल्का सा टैप करना है। ठीक है, वी शेप इसको बनाना है हमने, ऐसे वी शेप में थोड़ा सा दिस साइड पे इसी तरह से अप्लाई करेंगे। अगेन वी शेप में आपने अप्लाई करना है, हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा लेते जाना है और इसको अप्लाई करना है। प्रोडक्ट्स पहले ही अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो आपकी आंखों पे अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपको कम करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल कम लेना है आपने। अगर कम प्रोडक्ट लेंगे तो हम और इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब कम ज्यादा ले लिया तो फिर उसके लिए उसको आपको मुश्किल हो जाएगी उसको कम करना। ठीक है, ये वी शेप में मैं दोनों आंखों पे अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ में देखती जा रही हूँ कि दोनों आंखों का मैंने सेम ही अप्लाई किया है। तो अब हमने इसमें हल्का सा पिंक सा कलर जो है वो इस्तेमाल करना है। इतना ज्यादा पिंक नहीं है, हल्का सा बिल्कुल पिंक है, जो टच ब्राउनिश में पिंक, ये वाला कलर जो है ये मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। इसको सिर्फ हल्का सा मैंने ऊपर लगाना है। ऑरेंजी सा कलर है, पिंकिश, थोड़ा सा इधर भी। इतना ज्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और जी अब हम चलते हैं हम अपने ब्लू कलर की तरफ।
तो मेरा ये वाला कलर जो है ये मैच हो रहा है। हल्का सा लूंगी मैं इसको, तो आंखों के ऐसे यहाँ पे इस हिस्से में इसको लगाऊंगी। देख सकते हैं कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेके लगा रही हूँ। और जब ये आंखों के जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे जहाँ पे हमने अपने आईब्रोज भी बनाने हैं अभी, तो वहां पे मैं ये सिल्वर कलर का हल्का सा इसको यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी ब्रश के साथ। हल्का सा इसको ब्रश करना है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसी को हमने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करना है। और जिसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे। मैं हमेशा अपने ब्रश को साथ साथ में क्लीन करती रहती हूँ टिश्यू की मदद से, ताकि जो फालतू इसके अंदर जो भी आई शेडो होगा वो साफ होता जाता है। तो ये देख सकते हैं अभी आप कि मेरी आंखों के जो आई शेड जो है वो लग चुके हैं और जो मैचिंग मेरे कपड़ों के साथ है वो है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मैचिंग अपने कपड़ों के साथ बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अपने कपड़ों के अंदर कलर देखें, पहले तो देखें कि जो बहुत ज्यादा कलर है आपका उसको बिल्कुल हल्का सा आपने टच देना है, वो ज्यादा नहीं आपने अपनी आंखों पे लगाना। तो जो ज्यादा कम कलर है आपके ड्रेस के अंदर, कम कलर होंगे, थोड़े से होंगे, उसको आपने ज्यादा लगाना है। तो चलते हैं अभी हम आंखों के नीचे से एरिया को साफ करके उसके बाद फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है उसे अप्लाई करके आपको क्रायोलन की जो फाउंडेशन है वो लगाना बताती हूँ। और जी साथ में आपको ये भी बता दूं कि मैं हमेशा मेकअप रिमूवर जो है वो ही इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस के लिए। मैं कोई भी साबुन या अपने फेस को वॉश करने के लिए इस तरह की चीज़ नहीं इस्तेमाल करती मेकअप उतारने के लिए, कोई वाइप्स वगैरह, क्योंकि वाइप्स के साथ जब आप इस तरह से साफ करते हैं ना तो आपकी स्किन जो होती है उसमें लचक आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा जो है मेकअप रिमूवर वो इस्तेमाल करती हूँ कॉटन पैड की मदद से। तो आज मैं ये जो मेकअप रिमूवर है गार्नियर का है स्किन केयर, तो ये वाला इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ये ड्राई स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये इसके अंदर ऑयल होता है तो जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, इस वजह से इसके अंदर ऑयल जो है वो बहुत ही हेल्प करता है आपकी स्किन को ड्राई होने से। ये देखिए आप कितना जबरदस्त इससे क्लीन हो गया है। मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको क्लीन कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं क्लीन करना आपने, कि बहुत ज्यादा जोर से बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये होगी मेरी आईज। तो अब हम फाउंडेशन लगाने जा रहे हैं। अपने आईज को खत्म किया मैंने, क्लीन कर लिया है साइडों से सारा आई एरिया जो है। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है निविया की वो ही मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और ये ही मैंने आज तक इस्तेमाल की है। अपने फेस के साथ साथ मैं हमेशा अपनी गर्दन को भी इसी तरह से मॉइस्चराइज करती हूँ। चलिए मेरी स्किन तो होगी है मॉइस्चराइज अच्छी तरह से। और अब मैं अपनी चेहरे पे जो है प्राइमर वो इस्तेमाल करने जा रही हूँ। लॉरा जिलर का प्राइमर मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ, टिंट वाला है। आपके पहले ये बता दूं, जब आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई हो तो थोड़ी देर के लिए इसको सेट करने के लिए आप सेट करते हैं तो सेट हो जाती है जब मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो फिर उसके बाद आप प्राइमर जो है वो अप्लाई करते हैं। मेरी स्किन अभी सेट हो गई है, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट ही मैंने ये इस तरह से देखिए थोड़ा सा अमाउंट जो है अपने इस एरिया पे लगाऊंगी, थोड़ा सा नाक और ये चिन्हों की और साथ में गर्दन पे भी हल्का सा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत आपको पड़ती है, बिल्कुल थोड़ा सा ही जरूरत पड़ती है। इसके साथ ये होगा कि मेरी स्किन जो है वो टिंट हो जाएगी, गोल्डन सी हो जाएगी, ब्राउन हल्की सी। और प्राइमर जो होता है वो आपको पता है कि मेकअप को बहुत ज्यादा देर तक सेट रखता है।
जी ठीक है, अब मेरा फेस जो है वो प्राइमर जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए सेट करते हैं और उसके बाद मैं ये जो क्रायोलॉन की FS45 नंबर है मेरा क्रायोलॉन का स्टिक का, तो ये मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। तो चले, अब सेट हो गई है मेरी स्किन पे, जो प्राइमर मैंने अप्लाई किया था वो सेट हो चुका है। अब हम अप्लाई करते हैं टीवी स्टिक फाउंडेशन जो है वो हल्की सी ही मैंने अप्लाई करनी है। अगर आप किसी और का मेकअप करते हैं तो फिर आप डायरेक्ट कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के जो जर्म्स होते हैं वो एक दूसरे को लगते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने ये सिर्फ खुद ही इस्तेमाल करनी है, अगर आप अपने लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप स्ट्रेट इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैंने रख दी है और ये है सप्रा कलर, ये भी सेम नंबर है फाउंडेशन का 45। तो इसको, ये वेट स्पंज मैंने लिया है। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही जो फाउंडेशन मैंने टीवी स्टिक लगाई है उसको ब्लेंड नहीं करूंगी, इसके साथ ब्लेंड करूंगी। हल्का सा इसको लेती जाऊंगी और अपनी स्किन पे ऐसे अप्लाई करके इसको इस तरह से अप्लाई करती जाऊंगी। ठीक है, ये देखिए इसका कलर बहुत ही जबरदस्त, इसकी जो कवरेज है वो बहुत ही जबरदस्त आती है। मुझे कोई भी कंसीलर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने बिल्कुल हैवी लुक देना है तो फिर आप इसको डबल कोट में लगा सकते हैं, तो आपका पार्टी वाला लुक जो होगा वो फाउंडेशन का आ जाएगा। देख सकते हैं, देखिए कितना जबरदस्त इसकी जो कवरेज है वो बहुत ही जबरदस्त हुई है। आंखों की राउंड इस तरह से निकलती है। फिर इसके साथ साथ आपने अपनी गर्दन के ऊपर भी इस तरह से लगाना है। गर्दन को बिल्कुल भी ऐसे छोड़ना नहीं है कि गर्दन हमारे जो फेस से है वो बिल्कुल अलग लगे, इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब चेक करें इसकी जो कवरेज, वो देखिए कितनी प्यारी हुई है। हाफ फेस आपको बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा होगा और हाफ फेस पे जो कवरेज है वो पता चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा इसको रब नहीं कर रही, हल्का सा इसको डैब डैब भी कर रही हूँ ताकि इसकी कवरेज जो है वो अच्छे तरीके से आपको नजर आए और अच्छी तरह से इसकी कवरेज हो। अपने कानों को भी इस तरह से आपने इसके साथ ही ब्लेंड करना है ताकि आपके कान जो है वो भी इसके साथ ही ब्लेंड हुए नजर आए। ये ना हो कि आपके कान अलग नजर आए और आपकी गर्दन अलग और आपका फेस जो है वो अलग सा नजर आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, मैं सारी अपनी गर्दन भी कवर कर रही हूँ। चले जी, अब फाउंडेशन जो है वो अप्लाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कवरेज बहुत जबरदस्त है। मुझे ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी तरह से इस साइड पे मैंने ऐसे ही अपनी आंखों के नीचे भी लगा दूं और ये शार्प। और जब आपने देखा होगा वीडियोस में लोग काफी सेलो टेप लगाते हैं और शार्प कोना बनाते हैं, तो मैं फाउंडेशन की मदद से ही ऐसे शार्प कोना बनाती हूँ हमेशा। जिस तरह का भी आपने बनाना है, कम शार्प करना है, ज्यादा शार्प करना है, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आपने इसको शार्प नहीं दिखाना तो फाउंडेशन लगाने के बाद हल्का सा आप इस तरह से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हल्का सा ब्लेंड कर लिया है और जी अब ये शार्प बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
ये देखिए, इस साइड वाला और इस साइड वाला आपको फर्क नजर आ रहा होगा, ये शार्प नजर आ रहा है और ये ब्लेंड किया हुआ। तो मैं इस वाले को भी इस तरह से ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि आज मैंने शार्प वाला लुक नहीं बनाना, सिर्फ वो आपको दिखाने के लिए बता रही थी कि आपको सेलो टेप भी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, आपने सिर्फ इसको फाउंडेशन की मदद से शार्प कॉर्नर बना सकते हैं। तो ये हो गया। तो चलें अब हम ब्लशर की तरफ चलते हैं और अपने कंटूरिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये सपरा कलर का है कंटूरिंग करने के लिए। तो इसके लिए मेरे पास जो ब्रश है ये वाला मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। हल्की सी मुझे कंटूरिंग करनी है अपने नोज पे, ठीक है। ये होगी एक लाइन यहाँ पे, इस तरह से मैं अपनी नाक पे हल्की सी लाइन इधर लगाऊंगी और हल्की सी इधर भी लगाऊंगी, इधर भी, साथ में ये वाला एरिया भी, ठीक है। और ये वाला एरिया भी मुझे कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अमाउंट जो है इतना की अमाउंट बहुत ही इनफ होगा मेरे पास जो मैंने लगाया है अभी, ठीक है। तो ये नोज़ जो है ये सबसे पहले मैं इस तरह से इसको ब्लेंड करूंगी, ठीक है। इस तरह से नोज़ को ब्लेंड करती जाऊंगी। मिडल वाला एरिया जो है वो बिल्कुल भी मैंने नहीं इसको टच करना। जो कंटूरिंग वाला डार्क मैंने कंटूरिंग के लिए ये लगाया है शेड, तो ठीक है जी, ये हो गया कंटूरिंग का पार्ट। देखिए मेरा नोज जो है वो काफी लंबा नजर आना शुरू हो गया है, और मेरा नोज काफी लंबा नजर आ रहा है। तो अभी चलते हैं इस एरिया पे, ठीक है। इसको देखिए मैंने ऐसे ही बस ब्लेंड करना है हल्का सा। तो अभी मैं ब्लशर लगाने जा रही हूँ। ये रोज कलर का है, रोजी ऑरेंज कलर का है हल्का सा, मुझे बहुत ही पसंद है जी। हाँ, ये जो ब्लशर है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। मेरा एंगल ब्रश है ये ब्लशर लगाने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लशर। तो ये चलते हैं आईब्रो की तरफ। तो ये मैं जो ले रही हूँ जेल लाइनर, वो है मैजिक फ्लावर का जेल लाइनर। ब्लैक कलर में भी है, ब्राउन कलर में भी है। तो ये जो ब्राउन कलर है इसके साथ में अपने आईब्रोज हमेशा बनाती हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन इसी तरह से बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो पहले सबसे मैं अपनी शेप बनाती हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा मोटी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से मैं अपनी शेप को बनाती हूँ हमेशा। बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट लेना है और अपनी शेप को मुकम्मल करना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो की शेप बहुत अच्छी, मुझे ये शेप बहुत अच्छी लगती है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी शेप बनाएं, आप अपने फेस के मुताबिक अपनी शेप बनाएं। चलिए जी, मेरी जो आईब्रो की शेप है वो बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त आईब्रो लग रहे हैं। आप कहते होंगे अपनी तारीफ अपनी खुद से करती जा रही है, लेकिन मुझे अपने आईब्रोज काफी जबरदस्त लगे हैं अभी जो मैंने बनाए हैं।
अब जी चलते हैं आईलाइनर की तरफ और फिर इसके बाद मस्कारा लगाते हैं। और ये भी मैं आईलाइनर अप्लाई करने जा रही हूँ। हल्का सा मैंने छोटा सा विंग बनाया है। ठीक है, ये देखें। और इसका आंखों के अंदर मैं ब्लैक जेल लाइनर जो है सेम मैजिक फ्लावर का वो इस्तेमाल कर रही हूँ, हल्का सा। ठीक है, ये जो है ये अप्लाई करने में बहुत ही जबरदस्त है। ये वाला जेल लाइनर जो है, ये देखिए कितनी प्यारी आंख बन गई। और ब्रश जो है वो भी बहुत जबरदस्त है, कुछ भी आंख में बिल्कुल भी नहीं चुभता। ठीक है, आंखों के अंदर ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं ये जो अपनी आंखों के इनर कॉर्नर है इनको मिलाऊंगी। थोड़ा सा इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल अलग से ना लगे। ठीक है, हल्का सा मैंने इसको मिला दिया है। अब देखें, लग रहा है ना जबरदस्त। तो अब हम अपने चेहरे पे हल्की सी स्प्रे करते हैं, सेटिंग स्प्रे। ये मैं शार्लेट टिल्सबरी की जो स्प्रे है, सेटिंग स्प्रे, ये मैं अपने चेहरे पे लगाने जा रही हूँ। नॉर्मली फेस पे अपने फेस पाउडर जो होता है वो लगाते हैं, लेकिन मैं वो नहीं अप्लाई करती हूँ। मैं ये स्ट्रेट वे स्प्रे जो होती है, सेटिंग स्प्रे, ये इस्तेमाल करती हूँ। शार्लेट टिल्सबरी की है, बहुत ही जबरदस्त ये स्प्रे है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा दूर रख के अपने चेहरे पे ऐसे अप्लाई करना है। इसकी स्मेल बहुत ही जबरदस्त है। इससे आपका जो मेकअप होगा वो सेट हो जाएगा और काफी लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब हम लिपस्टिक लगाते हैं, लिप ग्लॉस। तो ये मेकअप हो गया है फिनिश और जो लास्ट लुक है मेरा मेकअप का रिजल्ट वो आप देख सकते हैं। जी हाँ, आईज का मेकअप भी देख ले, बिल्कुल क्लोज शॉट में दिखा रही हूँ। और फाउंडेशन का बेस देखें कितना प्यारा है, कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया फाउंडेशन के बेस का। और ये लिपस्टिक का कलर भी बहुत ज़बरदस्त है और मैच हो रहा है मेरे ड्रेस के साथ। तो उम्मीद है कि आपको आज का मेकअप पसंद आया होगा, लेकिन अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।